प्रदेश के मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है। यहां 44 दुकानों को सील करने के आदेश से व्यापारियों में भारी आक्रोश दिखाई दिया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। 44 दुकानों को सील करने की कार्रवाई से व्यापारी परेशान उठे। सीलिंग के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए, जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। कुछ दुकानदारों ने धरना दिया तो एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई दुकानदार सुबह से ही अपना सामान निकालते नजर आए तो कईयों की आंखों के आंसू निकल पड़े। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा रहा। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। रोजी रोटी पर संकट के बीच अब सबकी नजर कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। अगली खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां पाकिस्तान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर एक सैन्य प्रतिष्ठान के पास 10 फीट लंबी सुरंग मिली है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं और अब कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। क्योंकि यहाँ ईयरफोन, इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, बॉटल, प्लेट, कंबल और पेपर में लपेटी 4 रोटियां मिली हैं, जिससे ये लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कुछ समय पहले तक यहाँ कोई मौजूद था। ऐसा लग रहा है कि इस उपकरणों का इस्तेमाल सैन्य सिग्नल पकड़ने या गुप्त निगरानी के लिए किया जा रहा था। रेतीले इलाके में इस तरह की सुरंग का निर्माण और उसमें आधुनिक उपकरणों की मौजूदगी किसी बड़ी साजिश या अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से जुड़ाव का इशारा कर रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई अलग अलग एजेंसियों को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए हैं। बरामद उपकरणों की तकनीक की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका डेटा कहां भेजा जा रहा था। माना जा रहा है कि सीमा पार से घुसपैठ के लिए या जासूसी के लिए इस तरह की सुरंग बनाई गई हो, क्योंकि सुरंग की लंबाई लगभग 10 फीट है, चौड़ाई 3 फीट के करीब है, जिसमें किसी का छिपना आसान है। इस सुरंग के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खबर उड़ीसा से है, जहां इन दिनों घूसखोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अब सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेश चंद्र मोहंती के ठिकानों से कैश के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति भी बरामद हुई और इसने ये संपत्ति रिश्वत से बनाई है। अब विजिलेंस ने इस पर शिकंजा कस दिया है। इसके पास से 6,23,000 कैश, जो कि 500, 200, 100 और 50 रुपए की गड्डियों में मिले। यही नहीं, इसके पास अलग अलग ब्रांड की महंगी घड़ियां भी मिली हैं, जिसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये घूसखोर अधिकारी सोने के गहनों का भी शौकीन है। देखिए, इसके पास से निगरानी को सोने की चेन, कंगन, बाली, झुमका और भी दूसरे गहने मिल गए हैं। राजेश चंद्र मोहंती इरिगेशन सर्कल में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। अपनी नौकरी के दौरान इसने आय से ज्यादा संपत्ति बनाई, वो भी रिश्वत के माध्यम से। इसने काली कमाई से कैश ही नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टी और महंगी गाड़ियां भी खरीदी। इस घूसखोर के ठिकानों पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई बड़े खुलासे होने वाले हैं।